राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में फिर से एक बार। आज हमारी प्रिय गौ माता जी के ऊपर पॉडकास्ट होने जा रहा है। और आज हमारे बीच में बहुत स्पेशल, बहुत प्यारे गेस्ट हैं जो गौ माता जी की बहुत सेवा करते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा नाम कृष्ण केशव दास। मैं 4 साल से गौ माता का सेवा कर रहा हूँ। वृंदावन क्षेत्र जो ब्रजभूमि के 84 कोस बहुत बड़ा ब्रज क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जहाँ से भी हमारे पास में गौ माता आती हैं एक्सीडेंट हालत में, बीमार हालत में, उनका हम लोग उचित उपचार देके उनको ठीक करते हैं। ये हमारा नित्य सेवा है। इसके साथ साथ कहीं पर भी गौ माता पीड़ित हालत में बैठी हैं, नहीं आ पा रही है, उनको हम वहीं पे जाके उचित उपचार देते हैं। और ये पूरे ब्रज में करते हैं आप? ये हम पूरे ब्रजभूमि में कर रहे हैं। वृंदावन, मथुरा वगैरह सब? फिलहाल हमारा जो क्षेत्र है ये सराउंडिंग 200 किलोमीटर्स के अंडर में है। 200 किलोमीटर के अंडर में जितने भी क्षेत्र आएंगे वहाँ हमारा ये सेवा चलेगा। जी। और आप ये सेवा बिल्कुल निष्काम करते हैं? ये जी, हम ये जो सेवा है पूरी तरह से निःशुल्क सेवा के हिसाब से करते हैं। मतलब आपको कॉल आता है, आप जाते हैं गौ माता की मतलब सेवा करके आते हैं? हाँ, हमारे हेल्पलाइन नंबर में कॉल आता है, और जब कॉल आता है तो हमारे जो टीम है, डॉक्टर टीम है, एम्बुलेंस टीम है, वो जाते हैं, और वो जाने के बाद वहाँ से उनको रेस्क्यू करके, कभी कभार ऐसा भी होता है सूचना हो जाता है, और सूचना होने के बाद वो ज़्यादातर क्या दिक्कत आता है, नंदी जो होते हैं, नंदी का सूचना कर देते हैं लोग, उसको पकड़ने के लिए लड़कों को कई एक घंटों तक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो ये समझ में आ रहा है जो हमारा नुकसान हो रहा है, परंतु उनको ये प्रेम में नहीं आ रहा है समझ में, जे उनका उचित उपचार के लिए उन्हें लाया जा रहा है। तो हमारे जो टीम जाते हैं उनको रेस्क्यू करके हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल में लाते हैं, उनका उचित उपचार देने के बाद उनको ठीक किया जाता है। जी। और आपको कितने साल हो गए मतलब गौ माता जी की ही सेवा कर रहे हैं? उससे पहले क्या करते थे आप? मैं लॉकडाउन के पहले ट्रैवल एजेंसी चलाता था। मैं ऑनलाइन पैकेजेस तैयार करता था, जितने भी डिवोशनल प्लेसेस है वहाँ दर्शन कराने के लिए हम लोग ऑनलाइन पैकेज तैयार करते थे। मेरा ट्रैवल एजेंसी का नाम भी राधा रानी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी था, परंतु लॉकडाउन के बाद सेवा रुक गया। और लॉकडाउन में यहाँ पे एक आंध्रा से टीम आई हुई थी, वो भी हमारे टूरिस्ट के अंडर में थे, तो वो लॉकडाउन के कारण से सब लोग हर राज्य में फंस गए थे। तो उनके मंदिर की तरफ से हमारे पास में फ़ोन आया जो ऐसे एक टीम फंस गई है, घर नहीं जा पा रहे हैं, सब परेशान हैं, आप लोग देखिए। तो उस समय हम लोगों ने जब दौड़ झाँप कर रहे थे, कलेक्टर ऑफिस जाना और आना, तो उस टाइम पे हमें मथुरा और वृंदावन की एंट्री में एक गौमाता मिला। छोटा सा बच्चा था, उसको कुत्तों ने बहुत फाड़ दिया था, बहुत बुरी तरह से। तो मेरा जो लड़का है वो अभी 8 साल का है, उसने देखा और वो जिद लगा रही है कि नहीं इसको ले चलिए घर। उस समय मुझे आइडिया नहीं था ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फिर भी हम लोग नेट के द्वारा या सोर्स के द्वारा वेटरनरी डॉक्टर को बुलाए और उसका ट्रीटमेंट करवाए। होम रेमेडी भी हम लोगों ने उनको दिया। होम रेमेडी में हल्दी और नीम का हम लेप लगाते थे उसको। 15 दिन तक उनका नित्य सेवा हुआ, वो ठीक भी हो गए, परंतु कुछ कारणवश, ठंड का समय था, हमें उतना नॉलेज नहीं था, वो अपना शरीर छोड़ दिए, गोलोकवास हो गए। फिर मन में एक अलग सा इच्छा जागा, ना अब करना है तो गौ सेवा ही करना है, क्योंकि जो हाल उस समय मैंने देखा लॉकडाउन के समय में, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद ही लंपिंग वायरस आ गया, तो हमने लॉकडाउन के समय सेवा चालू कर दिए थे। फिर लंपिंग वायरस जब आया तब बहुत सारे गौ रक्षक, गौ सेवक सेवा में लग जाते थे, हम लोग भी जाते थे सेवा देने, हमारे पास भी बहुत जगहों से केस आया। तो उस समय एक मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया कि ना अब तो हमें अगर कुछ करना है वो गौ सेवा ही करना है। गौ माता का चरणों में ये सेवा हमें मिला है, राधा रानी के आशीर्वाद से ब्रजभूमि में ये सेवा करते रहना है। और आपके पास अभी टोटल कितनी गौ माता की सेवा कर चुके हैं आप? अभी तक हम लोगों ने 2000 से ऊपर गौ माताओं को बचा चुके हैं, जिसमें गौ माता, नंदी सब मिले के हैं। इन लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए हैं, इनको ट्रीटमेंट दिए हैं, कुछ गोलोकवास हो जाते हैं। हमारे पास जब ठीक हो जाते हैं, हम विभिन्न बड़े-बड़े गौशालाओं में उन गौ माताओं को भेज देते हैं। तो अभी तक हमने 2000 के प्लस के ऊपर में हमने उनको बहुत ठीक कर दिया बड़ी है। बात है, अपने 2 साल में 2000 गौ माता की सेवा करी, बहुत बड़ी बात है।
और अभी रिसेंटली आप कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं अभी? अभी देखिए, अभी हमारे पास में एक छोटा सा एम्बुलेंस है, बहुत ही छोटा एम्बुलेंस है। वो प्रॉपर एम्बुलेंस भी नहीं बोल सकते हम लोग उसको। हम लोगों ने एक छोटा हाथी सेकंड हैंड परचेज़ करके उसको हम लोग एम्बुलेंस बनाए थे, और उसके द्वारा हम लोग जहाँ से भी कॉल आता है, हमारे हॉस्पिटल में उनको लाया जाता है। परंतु आस-पास में क्षेत्र में जितने भी एम्बुलेंस हैं, जो संस्था से चल रहा है, वो भी हमारे पास रेस्क्यू करके यहाँ छोड़ जाते हैं, और यहाँ ट्रीटमेंट उनका उचित उपचार जो डॉक्टर टीम है, उनके द्वारा होते रहता है। मतलब आप जैसे उनकी सेवा करते हो, जहाँ उनको चोट आई होती है, जो भी होता है, तो मतलब आप मतलब कर लेते हो सब कुछ, ट्रीटमेंट वगैरह, मतलब एक्चुअली आपने सीख लिया सब कुछ? एक्चुअली क्या है, जब डॉक्टर टीम ट्रीटमेंट करते थे, तो उस समय पहले जब स्टार्टिंग में मैं डॉक्टर टीम के साथ में बैठता था, तब 1-2 डॉक्टर आते थे, और बहुत सारे कठिनाई आना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे दिन में ऐसा होता था जब फंड नहीं होता था और हम डॉक्टर को दे नहीं पाते थे। तो उस समय मैं उन लोगों के साथ बैठ-बैठ के सीखने लगा। बहुत सारे मेडिसिन्स को मैं सीख लिया, ड्रेसिंग करना हो गया, क्लीनिंग करना हो गया, और कौन-सा दवाई किस टाइम पे देना है, किस हालत में, किस सिचुएशन में, किस पेन में कौन-सा दवाई देना है, ये सब मैं उन लोगों से सीखा, और मैं बहुत-बहुत थैंक्सफुल हूँ, जितने भी हमारे डॉक्टर टीम है, उनके द्वारा, उनसे मदद के द्वारा मैंने ये सारा चीज़ सीख चुका हूँ। और अभी जैसे मतलब जैसे वृंदावन हो जाए या फिर कोई और शहर हो जाए, जैसे रात को गौ माताएं घूमती हैं, मतलब कुछ भी खा रही होती हैं यार, या फिर जिन्होंने रखी है गौ माता, वो रखते हैं बट रात को बाहर निकाल देते हैं, इसके ऊपर आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है, लोग आज के डेट में कहीं पर भी हो, वो वृंदावन हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी, कोई भी शहर हो, लोग गौमाता को दूध तो पी लेते हैं, दूध पीने के बाद वो रास्ते में छोड़ देते हैं, और 99% आपको गौमाता के पेट में प्लास्टिक मिलेगा। क्यों? जब गौमाता रोड में जाती हैं, उनको हरी चारा के बदले कूड़ा में कुछ भी मिलता है, कूड़ा में प्लास्टिक के साथ उसको में तो मिलता पेट है, भरना है ना तो अपना। उसको पेट भरना है, उसको हाँ। उसी को पा रही हैं वो। तो जब कूड़ा पाते रह रहे हैं, तो पेट में प्लास्टिक ही होना है। तो प्लास्टिक होने के कारण से एक तरह से उनका जो डाइजेशन है, वो बिगड़ रहा है। पहले क्या होता था, पहले टाइम पे क्या होता था, सब लोग बोलते थे, ये दूध पीने से बहुत ज़्यादा प्रोटीन आएगा। क्यों? उस समय नेचुरल ग्रीन ग्रास उनको मिलता था। परंतु अब क्या है, चारों तरफ केमिकल से बन रहा है हर चीज़, और उसके बाद जो लोग दूध पी के बाहर छोड़ देते हैं, उन गौमाता जो प्लास्टिक, हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक को बर्न करने से उसका स्मेल से कैंसर हो रहा है। अब जो प्लास्टिक अंदर जा रहा है, वो गौमाता के लिए भी नुकसान है, और उनसे निकले हुए जो दूध है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मेरे हिसाब से गौमाताओं को दूध निकाल के ना छोड़ें, अपने घर में ही सेवा करें। और इसमें और एक पॉइंट आ जाता है, जब दूध निकाल के जब छोड़ देते हैं, तो बड़े-बड़े शहरों में एक्सीडेंट हो जा रही है, या वो चलते-चलते कहीं ऐसा जगह चली गई, कहीं नाले में गिर जाती हैं। जब ये नाले में गिर जाते हैं या पैर टूट जाता है, जब इसका ओनर आते हैं ना, तो ये बोलते हैं, "पता नहीं किसकी गौ-माता है, पता नहीं किसकी गैया है।" आज के टाइम में लोगों के मन में गौ-माता के प्रति एक गलत धारणा है, गलत सोच है, जी ये पशु है, और गौ-माता पशु नहीं है, गौ-माता माँ है। हम जब बचपन में माँ का दूध पान करते हैं, तो वो हमारी माँ है। उसी तरह जब हम गौ-माता का दूध पान कर रहे हैं, तो वो हमारी माँ है, और गौ-माता का अगर कोई बोलता है ये दूध है, तो मैं बोलूँगा गलत, दूध तो भैंस दे रही है। दूध हम नहीं बोल सकते, ये अमृत है। सुरभि देवी के कृपा से, गौ-माता की कृपा से जो हमें मिल रहा है, ये अमृत है। तो अमृत पान करना मेरे हिसाब से बहुत ही भाग्य चाहिए। और आज के टाइम पे जितने भी गौ माताओं को रोड में छोड़ देते हैं, वो प्लास्टिक खा रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा है, वो आप समझ ही सकते हो। कोई आप मतलब कुछ केसेस वगैरह के बारे में बताएं कि कैसे कैसे केसेस आते हैं आपके पास? देखिए, केसेस मेरे पास अभी तक ऐसे-ऐसे केस आए हैं। मैं कई एक नंदी देखा हूँ, जब लोग क्या होता है खेत में चले जाते हैं, तो जब किसानों का खेत नुकसान होता है ना, तो कुछ किसान क्या करते हैं, नंदियों पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। नंदियों पे गरम तेल डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। तो
जो शरीर जलते हुए उनका शरीर का जो हिस्सा है या आप जो बोले स्किन हो, वो जब गिर रहा है वो कष्ट देखा नहीं जाता था। मेरे पास कई एक बार ऐसा केस आया है जो नंदीर का अभी है मेरे पास गौशाला में भी, नंदी का पूरा आँख तक जल गया था। उसको ठीक होने में मेरे को टोटल 6 मंथ लग रहा है। अभी भी वो ठीक मतलब ऑलमोस्ट सूख चुका है घाव, बट उसका रिकवर होने में टाइम लग रहा है उसको। वो जो एक सदमा लगा है, हमें नॉर्मली एक चोट लग जाता है तो हम लोग बहुत सारे पट्टी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बट सोचिए एक इनको जो आहत कर रहे हैं और इनका जो कष्ट हो रहा है, ये बोल तो नहीं पा रहे हैं। बट जिसने करा वो तो गया। देखो उसका कर्म तो वो है, वो उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हाँ। मेरी सोच में उसको नरक, हम लोग क्या करते हैं मंदिरों में जाते हैं और महादेव पे पंचामृत से अभिषेक करते हैं और बाहर जैसे ही आते हैं तो नंदी के कान में बोलते हैं, जय हे नंदेश्वर महादेव या नंदी जी हमारी अर्जी महादेव तक पहुंचा दे, ये काम करवा दो, वो करवा ये दो। करवा दो। हाँ। ज्यादातर क्या होता है आज के डेट में, आज के क्या हमेशा चले आ रहा है कि भगवान से हम कुछ प्राप्त की ही आशा में जाते हैं, जी। ठीक है ना। तो नंदी जी के पास में जाके बोलते हैं जी हमारी अर्जी नंदी जी भोलेनाथ तक चरणों में पहुंचा दीजिए। और आप यहाँ किसान खेत में अगर नंदी चल जाए या रोड में चल जाए, ज्यादातर गायों को तो फिर भी मिल जाता है, नंदियों को आप देखना ज्यादातर जगह पे गौशाला है, गौ माताओं का है, नंदियों का नहीं है। तो इसलिए 99% नंदी बाहर मिलेंगे आपको। जब हमारे पास ट्रीटमेंट में नंदी आते हैं ना, लोग बोलते हैं नंदी मारता है, नंदी नुकसान करता है, कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास जब नंदी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, पहला दिन तो वो कोई भी इंसान का भी हो, पहला दिन एक जगह पे उसका मन नहीं लगता है, परंतु जब रहते लगता है उसका मन लग जाता है। हमारे पास भी ऐसे ऐसे नंदी आए हैं, उग्र नंदी, किसी का मार के पैर तोड़ दिया, किसी को दीवार से पटक दिया, कोई नंदी दीवार कूद के निकल गया, परंतु धीरे 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 उनको रहते रहते उनका आदत बन जाता है। उनको हम लोग छोड़ भी देते हैं, जाओ, वापस आ जाते हैं। मुझे याद है मैंने एक नंदी को हमारे यहाँ से ठीक होने के बाद हम उनको राल गौशाला में छोड़ के आए थे। तो वो नंदी गेट्स तक हमने जहां उतारे 12 में, वहां से कूद के गेट तक एम्बुलेंस के पीछे पीछे आया। और आज भी मैं वहां जाता हूं तो वो नंदी मुझे दिख जाता है ना, तो मेरे पास आ जाता है या जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। तो इनमें जो प्रेम है, इनके अंदर जो एक भावना है, वो इंसानों में नहीं है। इंसानों से भी ज्यादा है। इंसानों से भी ज्यादा है। हाँ। आज के टाइम में क्या है, लोग घरों में डॉग रखते हैं, डॉग को बेडरूम में ले जा रहे हैं, डॉग को साथ में लेके सब जगह घूम रहे हैं, परंतु मेरे हिसाब से सनातनीय में एक घर में एक गौमाता होना चाहिए, आंगन में एक गौमाता और तुलसी देवी। बिल्कुल जब सही। तक तुलसी देवी के चरणों में जल ना दिया जाए और गौ माता का आरती ना किया जाए, उनका जो पूंछ है उनको लेके चरणामृत ना लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये दिन पूरा नहीं हुआ। दिन स्टार्टिंग वहीं से होना चाहिए, शुरुआत में दर्शन गौ माता और तुलसी देवी से ही होना चाहिए। जी। ये सनातनी का सबसे बड़ा धर्म है। नहीं, बट जो मतलब मुझे आज तक यही समझ नहीं आया है, जो सड़कों पे होती हैं गौ माताएं या फिर नंदी बैल होते हैं, वो भी तो किसी ना किसी के होते होंगे ना। देखिए ऑब्वियसली बात है, वो किसके होंगे, मतलब किसी ना किसी ने तो उसको पाला होगा, या तो फिर किसी ना किसी गौशाला से निकले होंगे। एक्चुअली ये बात आपकी जो है आप सही बोल रहे हो, किसी न किसी ने पाला है। ज्यादातर नंदियों को मैंने अभी आपको बताया था, नंदियों को कोई नहीं पाल रहा है, गौ माताओं को पाल रहे हैं। तो ऐसे तो ये खत्म होता जाएगा सब। ठीक है, और यही हो रहा है आने वाले पीढ़ी में। हम लोग बचपन में क्या है, जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग किताबों में डायनासोर के बारे में सुनते थे, और आने वाले जो पीढ़ी है, अगर अभी से गौ माताओं को बचाया ना जाए, गौ माताओं को रक्षा ना किया जाए, उनका सही केयर नहीं किया जाए। सही केयर कैसे होगा? सही केयर ऐसे होगा, जो देसी गोवंश जो है उनका चिन्हित करके, अगर उनका नित्य सेवा करके उनको ठीक रखा जाए, तो अभी जो एचएच वाले गौ माता होती है, जो जर्सी बोला जाता है, जी। जर्सी गौ माता, जी। तो है ठीक है, वो गौ माता है, परंतु जर्सी देखिए, लोग मान लीजिए दूध पी रहा है, एक गौ माता का दूध निकाला, दूध पिया, आराम से रखा, जब उसने दूध बंद कर दिया उसको छोड़ दिया। वैसी गौ माता उसे तैयार किया जाए प्रकृति के द्वारा, जो वो दूध बंद करे ही नहीं। आप कई एक ऐसे गौशालाओं में मैंने देखा है, ऐसे ऐसे गौ माता हैं जो
डिलीवरी होने के 2 दिन पहले तक दूध दे रही है, और वो प्योर देसी है। ये कैसे तो पॉसिबल है? ये देखिए, ये चीज होता है जो गौ माता का जो सेवा होता है ना, और प्योर देसी के साथ में अगर मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, परंतु जितना मैंने सुना हूँ, जे देसी गोवंश जो होते हैं, प्योर देसी, देसी का एक पहचान है, बड़ा सा हम, लंबा गला, ये गिरमे जैसा पाया जाता है, उस तरह से देसी में भी होता है। तो देसी प्योर अगर होता है और उनका ठीक मतलब उनका क्रॉस जो होता है उसको अगर ठीक से किया जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो आज के डेट में कोई भी ज़्यादातर गौ माताओं पे जो क्रॉस हो जा रहा है वो गलत हो जाता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, जो गौ माता या नंदी प्लास्टिक खा रहे हैं, तो जो नंदी प्लास्टिक खा रहे हैं बाहर, जो जर्म्स खा रहे हैं, जो प्रोटीन वाले फूड नहीं खा रहे, तो उनमें शरीर में क्या ताकत होगा? और उनसे जो प्रकट हो रहे हैं, उनसे जो आने वाले पीढ़ी है, उनमें शरीर में ताकत नहीं, तो वो दूध देंगे नहीं। सिंपल सी बात। कैल्शियम, जब तक कैल्शियम, और कैल्शियम कैसे, ये केमिकल कैल्शियम नहीं, प्योर कैल्शियम चाहिए। प्योर खाद, जो गोबर का खाद से प्योर खाद बनता था पहले। मैं बचपन में, मुझे याद है जब मैं गुरुकुल में था, तो उस समय हमारे मठ में क्या होता था, मैं गौरी मठ से हूँ, और उस समय गुरुकुल में क्या होता था, जो सरसों होता है ना, सरसों, उसके खाल, जो अभी हम लोग खल बोलते हैं उसको गीला करके गायों को सानी दिया जाता है, तो उसका वो सराया जाता था अच्छी तरह से, बड़े बड़े तसला में भर के सराया जाता था, और उसको पेड़ों में दिया जाता था। तो उसी तरह गोबर, मतलब गोबर एक ऐसा चीज है, इससे प्योर खाद बन सकता है। अभी जितने केमिकल यूज होते हैं ना, ये नुकसान करता है। आप एक छोटा सा चीज देखो, नॉर्मल आप एक लकड़ी का दिया जलाइए या एक मट्टी का दिया जलाइए, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा। परंतु अगर आप गोबर से बना हुआ जो दीप होता है, अभी बहुत जगह बनाते हैं, वहाँ उसको अगर आप जलाते हो, वो बेशक वो एक तरह से खाद बन गया, परंतु 23% वो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। गोबर से बनाया हुआ हर चीज नेचुरल हो रहा है। लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या है, वो बांस से यूज हो रहा है। पेड़ काटो मत, एक स्लोगन है मेरा, सेव काउ सेव अर्थ। सेव काउ, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुतों को समझ में आता है, बहुतों को नहीं आता है, बट इसका मैं आज करूं। सेव काउ तो समझ में आ रहा है, हम लोग गौ माता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हाउ टू सेव अर्थ? अगर हम अर्थ में पेड़ काटते रहे, हर जगह बिल्डिंग बनाते रहे, तो सेव अर्थ नहीं होगा। पेड़ काटने के बदले जहाँ लकड़ी की आवश्यकता हो रही है जी, जैसे शमशान हो गया, घरों में चूल्हा में हो गया। अभी तो 99% घरों में चूल्हा है नहीं, पहले गांव देहात में घर में चूल्हा होता था, अभी तो सब जगह गैस है। तो इसके कारण से ज्यादातर शरीरों में भी गैस ही जा रहा है। तो जितना पेड़ नहीं काटे और उसके बदले गोबर से बनाया हुआ लकड़ी या कंडा, उससे अगर खाना बनाते हैं या उससे हम लोग शमशान में भी यूज करते हैं, तो वातावरण का जो है वो पोल्यूशन कम हो जाएगा। करना नहीं ना किसी को, बट करे तब तो, बहुत लोग स्टार्ट किए हैं तो वो लोग कर रहे हैं। हमारा भी प्रोजेक्ट ये है, ये आने वाले जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आने वाला जो गौशाला हम लोग एक निर्माण का सोच रहे हैं, उसमें हम लोग ये गौ माता के गोबर से ही हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे लोगों तक हम लोग समझा पाएँ, किसानों को समझा पाएँ इससे क्या होगा। गोबर को ऐसे नहीं है गोबर लो और डाल दो, नहीं, उसको इस्तेमाल करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो न्यूट्रलाइज करना है। अभी महंगा पेंट आता है, लोग पेंट लगा देते हैं। मैंने अभी भी देखा हूँ, हमारे यहाँ पे गोकुल साइड में रमन रेती बोल के एक रमणीय स्थान है, जी जी, वहाँ पे जितने भी कुटिया हैं वहाँ गोबर और मट्टी से लेप किया हुआ है। वहाँ आप जाओगे ना तो एक मतलब अंदर से फीलिंग नेचुरल आता है। मैडम वही पेंट किया हुआ घर में रहो तो फीलिंग वो वाली नहीं आती। वैसा फीलिंग नहीं आता। तो नेचुरल फीलिंग तभी आएगा जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो इन चीज़ों के लिए हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को समझने के लिए भाव चाहिए। ये नहीं जे हमने सोच लिया हमें गौ सेवा करना है और हम गए, सानी दिए, ट्रीटमेंट किए, आ गए। उनके ऊपर जो सेवा करने के लिए भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, वो पहले जन्म लेना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक गौ माता का चरणों में सेवा करना
बहुत ही दिक्कत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। अभी कल परसों से ठंड चालू हुई है वृंदावन में, तो कई एक जगह में मैं रास्ते में देखा, कल मैं एक कुछ कारण से मैं केसी घाट की ओर जा रहा था, तो वहाँ देखा कई एक गौ माता, कई एक नंदी महाराज रोड में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग 1 घंटा भी हम लोग रोड में नहीं रुक सकते ठंड में, सोचिए सारा रात वो लोग इस ठंड में, कोहरा पड़ते हुए ठंड में वो लोग बाहर खड़े हैं। और कोई कुछ करने वाला नहीं है। करने वाले आते हैं। मैं आपको एक अपना मन का बात बताता हूँ। 2023 में, जी। 2022 में ठंड में हम लोगों ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था गौ माताओं को रोड में। मेरे पेज में आज भी होगा, वो लाइव वीडियो है। तो हम लोग यहाँ चामुंडा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग उस रास्ते में हम लोग परिक्रमा मार्ग में गौ माताओं को कंबल ओढ़ के आ रहे हैं, उनको बांध के आ रहे हैं, और पीछे से कुछ लोग उन कंबलों को उतार के लेके भाग रहे हैं। तो हर कंबलों में तो एक चिन्ह रहता है, भाई इतनी रात को 2:30-3 बजे थोड़ी कोई आएगा कंबल देने। तो हमने एक को रोका ना, भैया कहाँ जा रहे हो और ये कंबल कहाँ से लाए ना। अभी एक गाड़ी वाला दिख गया, मैं तो ऐसा करो आप हमारे गाड़ी में बैठो, आप दिखा दो, क्योंकि हम तो ये गौ माता के ऊपर ओढ़ के आए थे। देखो लोगों का मन का जो सोच है कितना निकृष्ट हो गया है, कितना छोटा हो गया है। जो गौ माता के दिए हुए शरीर में, अर्पित किए हुए शरीर में, उसको उतार ले जा रहे हैं। तो जब उस इंसान को, उस बाबा को हम लोग जोर जबरदस्ती किए, फोर्स किए, तब लास्ट में बोलता है ये कंबल ले जाओ तुम। और वो इंसान पूरी तरह से ड्रंक था। फिर जब मैंने बोला मैं 100 नंबर बुलाता हूँ, देखो लाइव चल रहा है फेसबुक में, और मैं 100 नंबर बुलाता हूँ, तब उसने बोला हाँ मैंने सारा कंबल उतार दिया है। एक तो उनको पकड़ने में हालत खराब हो जाता है रोड में, उसके ऊपर उनको कंबल बांध के आओ और लोग उतार के ले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानी आती है। परंतु कहीं पर भी देखें एक ही चीज़ आता है घूम फिर के रिजल्ट, ये गौ माता का सेवा जब करते हैं, एक अंदर से, पूरी अंदर से एक ऐसा भाव होता है जो एक तरह से हमारा ये भजन हो रहा है। मैं ये मानता हूँ, मेरे कई एक मित्र मेरे से ये सवाल करते हैं कि आपके पास माला करने का टाइम कब होता है, आप तो सारा दिन सेवा में रहते हैं। तो मेरे गुरुदेव की एक वाणी थी, किसी ने बोला था तो गुरुदेव बोलते थे, और ग्रंथों में भी दिया है, ये सेवा भी एक तरह का भजन है। तो मैं समझता हूँ मेरा सेवा से ये भजन हो पा रहा है, और आगे भी ऐसा सेवा हमारी चलती रहे, गौ माता की कृपा से, राधा रानी की अशेष कृपा से, और वैष्णव की कृपा से ये सेवा हमारा चल रहा है अभी तक। जी, जी, जी। आप जैसे गौ माता की सेवा करते हैं, है ना? और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? जैसे फंड की प्रॉब्लम हो गई, या मतलब क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स, दिक्कत आती है? देखिए, अगर ये सवाल आपने किया है तो इसमें क्या है, फंड की तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इतना बड़ा एक एनजीओ को चलाने के लिए फंड की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ से फ़ोन आया, नॉर्थ साइड से, जे हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसी समय में वेस्ट से एक फ़ोन आ गया, जे भैया हमारे यहाँ। अब जब तक उस केस को लेके हम यहाँ ड्रॉप नहीं होगा, तब तक उस केस में नहीं जा पाएँगे, और राइट। तब तक वो गोवंश अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है। अगर प्रॉपर एम्बुलेंस हो तो वो अपने हिसाब से छोड़ाए। दूसरा फंड का तो दिक्कत है ही, क्योंकि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मान लो आप मेडिसिन का खर्चा, मेडिसिन आज के डेट में इतना एक्सपेंसिव हो गया है, अगर तुरंत रिएक्शन करने वाला मेडिसिन दिया जाए, तुरंत एक्शन वाले मेडिसिन दिया जाए, तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर टीम, पूरा स्टाफ जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, जो गौशाला में काम कर रहे हैं, ये टीम अलग-अलग है। जो ग्राउंड लेवल में है, उनका टीम अलग है। जो ग्राउंड लेवल में है, वो निस्वार्थ में है। उनका कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, उनका इच्छा हो तो दीजिए, ना इच्छा हो तो ना दीजिए। परंतु जो गौशाला में है, उनका सैलरी बेस है। डॉक्टर टीम को देना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए डॉक्टर नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर टीम को देना पड़ता है। तो इस तरह से फंड का बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको कुछ हेल्प मिलता है गवर्नमेंट वगैरह से कुछ? देखिए, गवर्नमेंट से अभी तक हमें कोई हेल्प मिला नहीं है, और अभी तक जितने भी हमें मिले हैं स्पॉन्सरों के द्वारा मिले हैं।
बहुत सारे समय में ऐसा भी देखा गया है, जो कुछ स्पॉन्सरों को कुछ लोग हर जगह एक एक बोली है ना, जो कोई पेड़ में चढ़ता है तो उसको पैर पकड़ के खींच दिया जाता है। हाँ, हाँ। तो इस सेवा में भी ऐसे ही होता है, जब हम लोग अच्छा सेवा करते हैं तो कुछ लोग हमारे एनिमीज बन जाते हैं, तो उस समय स्पॉन्सरों को काट दिया जाता है। कि आप क्यों कर रहे हो सेवा? क्यों, आप क्या क्यों होगा? कर रहे हो, क्या जरूरत है, या क्या तो ज़रूरत होगी? आप वहाँ क्यों दे रहे हैं, वो तो पागल लोग ऐसे ही सेवा कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जे लोगों के नज़र में ये माँ भाव नहीं है, लोग पशु के हिसाब से सोच रहे हैं, और जब तक माँ वाला भाव नहीं आएगा तब तक सेवा नहीं हो आप तो पाएगी। माँ वाले भाव की बात कर रहे हो ना, एक नॉर्मल बात करते हैं कि किसी इंसान को रास्ते से जा रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है, मतलब एक दया भावना भी तो होती है। देखिए वो मेरे भी नहीं है आजकल के मेरे टाइम पे। हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। आज के डेट में जो दया भाव का चीज़ है वो खत्म हो चुका है। आज के डेट में तो अगर मेरे हिसाब से मैं भी रात को अगर कहीं पड़ा रहूँगा तो कोई शायद ही मुश्किल ही बचाएगा। जी, जी, जी। उसको बोल देंगे नशा करके सो रहा है, उसको बकवास बोलेगा करो। नहीं नशा करके सोएगा, दूसरा चीज़ लोग कैसे डरेगा, लोग बोलेगा जा रे इसको ले जाएँगे हॉस्पिटल, इसमें फिर हमें पुलिस परेशान करेगा, छोड़ो, हमारा तो कोई लग नहीं रहा है। परंतु ये सोच होना चाहिए कि कल को अगर उस जगह पे हम आ गए तो। मैंने कई एक जगह देखा है रात को गोवंश पड़े रहते हैं एक्सीडेंट में। मैं एक जगह से आ रहा था, मैं हरिद्वार से लौट रहा था मैं, तो हमें रुड़की के पास में गोवंश मिले और उनके शरीर में पूरा खून से लथपथ और वो एक कोने में पड़े हुए हैं। तो ड्राइवर को दिख गया, ड्राइवर ने गाड़ी रोका। अब रात के 12 बज रहे हैं, वहाँ पे कौन सा आएगा। फिर वहाँ का एक पेट्रोलियम मुझे दिखा, फिर उनसे बात किया। मतलब किस कुल मिला के ऐसा हुआ उस गौ माता को या गोवंश जो भी थे उनको हॉस्पिटल भिजवाने तक हम लोग वहाँ पे थे, और उस पूरे काम में हमें सुबह के 5 बज गए। रात के 2:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे जाके वो वहाँ तक पहुँचे, जब तक उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो मेरा मानना ये है सभी से, जे पशुओं के लिए अगर देखा जाए, लोग बोलते हैं पशुओं के लिए हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ गोवंशों के लिए हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है। मैं बहुत सारे चैरिटी में देखा हूँ डॉगों का केयर हो रहा है और भी अलग-अलग चीज़ों का केयर हो रहा है, परंतु हाथियों का केयर हो रहा है। हाथियों का केयर हो रहा है। परंतु मैं गवर्नमेंट से अगर कभी फेस टू फेस मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, परंतु अगर होती है या हमारी बात यहाँ से जाती है, तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है, ये गोवंशों को या इन गौ माताओं को एक हॉस्पिटल ऐसी ज़रूरत है हर क्षेत्र में। ये नहीं ये मान लीजिए मथुरा में एक बन गया तो वृंदावन में नहीं, मथुरा में है तो वृंदावन में भी होना चाहिए, और वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे इंसानों के लिए है, इंसानों के लिए। वैसे सेम बन अब जाए देखो तो कोई वृंदावन दिक्कत में मेरे हिसाब से 1, 2, 6 हॉस्पिटल है। एक वृंदावन से छोटा सा जगह में 6 हॉस्पिटल है इंसानों का, और अगर गौ माताओं का देखा जाए, गोवंशों का देखा जाए तो 1-2 है बस। वो भी कभी कभार एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक्टिव ना होने के कारण फंड नहीं है, क्योंकि फंड सामने स्पॉन्सर वाला दे ना दे, सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास करना, बड़ी बात नहीं होती है। आज के डेट में विश्वास नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर में सैनिक हैं, जो आर्मी है बॉर्डर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे फील्ड में है, ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो गौ सेवक हैं जो गौ माताओं को रक्षा करते हेतु बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी का तो सैलरी है, बट गौ सेवक जो होते हैं उनका कोई सैलरी नहीं है, निस्वार्थ भाव में अपना किसी का घर में कोई दिक्कत है सब छोड़ छाड़ के यहाँ सेवा देते रहते हैं। तो भी टांगे खींचने वाले होते तो हैं। वे पीछे लगने वाले तो लगेंगे ही, परंतु उसके लिए सेवा तो रोक नहीं सकते, सेवा तो चल रही है। तो इस तरह से मुझे प्रॉब्लम आई है कई एक वही बार। कहते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं तो फिर उसके साथ तो राधा रानी है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ श्री जी हैं विराजमान, वो तो करेंगे किसी भी तरह से। मैंने ऐसा भी दिन देखा है, एक दिन मैं अभी रिसेंटली बताऊं, आज से 6 महीने पहले की बात है, हमारे गौशाला में दवाई खत्म थी और भोजन भी नहीं था गौ माताओं का, और स्टाफ भी था और सैलरी देने का टाइम था। तो उस दिन मैंने बहुत वीडियो छोड़ा, बहुत पोस्ट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। उस दिन अचानक से एक इवनिंग की बात है, रात के 9 बज रहा था, एक छोटा क्या बोलते हैं उसको, फोर्स गाड़ी 14 सीटर वाले एक गौशाला के अंदर आ गए। तो मैंने बोला कैसे आप लोग आए हैं? बोला हम लोग गूगल में देख रहे थे तो आपका दिखाई दिया, मैप से हम लोग आए हैं,
हमें अच्छा लगा आपका, तो उन लोगों ने गुरु का सेवा किए। फिर उन्होंने पूछा, ठंड का मौसम था, आपको यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी हो रही है। तो मैंने उनको पूरा गौशाला दर्शन करवाया गौ माताओं का और उनको बताया सारी चीज़। तो उस दिन तो वो मुझे मात्र 1000 रुपया दे के चले गए। उसके नेक्स्ट वीक वो लोग आए और जो दिक्कत थी मुझे उस टाइम उन्होंने पूरा किया। उन्होंने दवाई भी व्यवस्था की है, गौ माता का भोजन जो भूसा होता है उसका व्यवस्था की है, और जितने भी गौ माता थे उनके लिए कंबल, तिरपाल सब व्यवस्था की है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो गौ माता मन की बात अपने आप व्यवस्था कर लेती है। अगर हम मन में सोचते हैं जो कैसे होगा, क्योंकि जब तक हम राधा रानी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और गौ माता के चरणों में नहीं निवेदन कर सकते तो ये नहीं हो सकता है। तो ये गौ माता का सेवा ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, और सभी के सहयोग के द्वारा हमारा ये संस्था चल पा रहा है। जी, जी, जी। आशा है मेरा ये जब तक जीवन में प्राण है ये सेवा चलते रहे। इस हाँ। सेवा को छोड़ के मुझे और कुछ कभी कहीं जाना ना पड़े, धाम को छोड़ के कहीं जाना ना पड़े, और ये सेवा से मुझे वंचित ना होना पड़े। यही मेरा श्री जी के चरणों में एक प्रार्थना है कि मुझे इस सेवा में ही नियुक्त रखे। नहीं, ऐसा भाव सब में आना चाहिए कि सब सेवा करें। और एक ये भाव मेरा आने के कारण मेरा बेटा है, जो उसने उसका मन में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर टीम के साथ जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग उंगली हैंड ग्लव्स लगाते हैं क्योंकि जर्म्स नहीं आ जाए। परंतु वो कभी आता है गौशाला में या हॉस्पिटल में आता है तो वो अपने फिंगर से ही वो कीड़ों को निकालना चालू कर देता है। बहुत लोग क्या होता है, जब वो ट्रीटमेंट होता है तो स्मेल आता है, बहुत बैड स्मेल होता है, तो बहुत लोग सहन नहीं कर पाते। बट हम लोगों का नाक जो है ना ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि सेवा हम लोग वो स्मेल सोचते नहीं, हम लोग सोचते हैं जो वो कष्ट पा रहे हैं उनको रक्षा करना है, उनको बचाना है किसी भी तरह से, कैसे भी करके उनको ठीक करना है। अगर उस समय हमारा मन में आ जाता है कि नहीं स्मेल आ रहा है तो हम सेवा भाव नहीं कर पाएंगे, हमारा जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। तो भाव अगर रखना है तो ये सारी चीज को त्याग करना पड़ेगा। जैसे अपने लोगों के लिए भाव रखते ही हैं, नॉर्मल सी बात है, और गौ माता के लिए भाव आता नहीं है। तो ये चीज है जो गौ माता के लिए भाव अपने आप लाना पड़ेगा, और तभी आप निस्वार्थ भाव में सेवा कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सेवा नहीं करते, सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, परंतु निस्वार्थ भाव में सेवा तभी हो पाएगा जब अपने दिल के अंदर से एक भाव पैदा होगा, जहाँ हमें माँ का सेवा करना है, नहीं, इनका नहीं, दिल से सेवा उनके करना है। अंदर ऐसा आता है, कई लोगों के अंदर आता है जो कर रहे हैं ना, उनको नीचे कैसे खींचना है, वो बंद कैसे करवाना है, वो सारे काम करते हैं आजकल के टाइम पे। देखिए वो लोगों का सोच है, हम लोग किसी का सोच, किसी का माइंड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जी, जी। परंतु अपना जो कर्म है, मैं ये समझता हूँ जो हमारे कर्म में जो लिखा है, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो होगा। तो लोगों का जो सोच है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और उसके लिए हम कुछ क्योंकि गुरुदेव कहते थे जे अगर मैं एक उंगली सामने वाले पे दिखाता हूँ तो 3 उंगली अपनी ओर है। एक उंगली अगर मैं सामने वाले पे दिखाता हूँ तो 3 उंगली अपनी ओर है। कर्मों का रिएक्शन। तो सामने वाले का कर्म हम देखने से अच्छा है हम अपना कर्म देखें, जी, 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 जी। और अपने कर्म अगर सही किए तो सामने का कर्म ऑटोमेटिकली कट जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मतलब वो मतलब बोलते होंगे कि आप ये सारा कुछ छोड़ के हाँ, क्यों आ गए। ऑब्वियसली मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में या बिजनेस सर्कल में जितने भी मेरे जानकार में थे, वो लोग कभी कभार बोलते थे, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या पागलपंती है, बंद कर दो गौ सेवा, तुम्हारा इतना बड़ा क्रेडिट है। आज के टाइम में आप विश्वास नहीं करोगे, आज के टाइम में मेरा शायद मार्केट लेवल में क्रेडिट चल रहा है ऑलमोस्ट लाइक 15 to 16 लाख क्रेडिट है। बट फेस वैल्यू के हिसाब से और राधा रानी के और गौ माता के आशीष से सेवा कभी बंद नहीं हुआ है, सेवा नित्य चल रहा है। लोगों की हेल्प से ये जो थोड़े बहुत आ जाते हैं उसके द्वारा ये सेवा चल रहा है। तो उस समय मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग बोलते हैं यार इतना उधारी ले लियो, इससे तुम्हें कोई लाभ मिल रहा है क्या, तुम्हें कुछ मिल रहा है? अगर मैं बेनिफिट ही देखते रहूं, फिर मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला जो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा और वो भाव नहीं आ पाएगा। तो भाव में सेवा रखूंगा तभी मैं कर पाऊंगा। तो ये मेरा जो संदेश है मैं सबको बोलूंगा, ये भाव रखो। Where is a quality, there is no quantity, and where is a quantity, there is no quality. और थोड़ी सी दया लाओ सब अपने अंदर। अगर आप क्वालिटी के पीछे जाओगे तो वहाँ क्वांटिटी नहीं मिलेगा, वहाँ लाइट और बड़ा बड़ा चीज नहीं मिलेगा, डेकोरेशन नहीं मिलेगा। बट जहाँ
आपको लाइट और चांदनी चांद पूरा मिलेगा, वहाँ आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से भाई हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। हम छोटे मोटे सेवा कर रहे हैं, इन गौवंशों को बचाने का रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पहली बात है, रक्षा करने की तो हमारी ये रक्षा वाला जो वर्ड है, हमारी ताकत ही नहीं है। हम हैं कौन, हु वी आर, वो करवा रहे हैं हमसे, वो हमसे करवा रहे हैं, हमसे हमें मतलब नियुक्त किया गया है एज ए पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या है, जो वहां से चिट्ठी दिया वहां छोड़ दिया, वहां का चिट्ठी लिया वहां किया। तो हम एज ए पोस्टमैन है, जो स्पॉन्सर लोग अपना डोनेशन दे रहे हैं, अपना कर्मों को सुधारने के लिए डोनेशन आता है, और गोवंशों को सेवा दे के हम उनका, हमारा यहाँ बेनिफिट में हमें कुछ नहीं मिलता है। और सबसे ज़्यादा दुख क्या लगता है पता है, जब गौ माता ट्रीटमेंट हो करने हेतु या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और वो निधन हो जाती है ना, जब उनको भूमिगत करता हूँ ना, तब ये दिल ना पूरा टूट जाता है, पूरा मन टूट जाता है, झिंझोड़ जाता है। अभी तक आप ऐसे कितने केसेस कर चुके हैं? मैंने समाधि अभी तक, देखो समाधि क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं रहता है, फिर भी मैं एक अंदाजा बताता हूँ, अभी तक 500 वंशों को हमने समाधि दी है कुछ एट ए टाइम चले गए? एट ए टाइम। कुछ तो ऐसा भी हुआ है जो एम्बुलेंस में हम उनको चरा रहे हैं और वो एट ए टाइम वो खत्म हो गए एट ए टाइम। एक रात का घटना बताऊं, ऐसे ही 12 बज रहा था, हमारे पास फोन आया। उस दिन मेरा तबीयत ही सही नहीं था, और ये एक GLA कॉलेज बोल के है हाईवे पे, वहाँ एक गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है। तो उस समय हमने एम्बुलेंस, मतलब बात चल रहा था बनाना, तो हमने नया नया लिया था उस गाड़ी को। तो हमारे 2-4 वॉलंटियर लड़के थे, वो लोग कोई सैलरी बेस में नहीं थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने ऐसा ऐसा है, आपको चलना है हमारे साथ में और लेके आना है। तो ठीक है। तो हाईवे NH2 हाईवे इतना स्पीड का है, नॉन स्टॉप गाड़ी जाते हैं। तो हम लोग गए रात को, वहाँ पे लड़के थे, यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज के लड़के थे, वो लोग ने भी हेल्प किया उस गौ माता को, क्योंकि लिफ्ट वाली तो एम्बुलेंस है नहीं हमारी, हमारी सादा एम्बुलेंस है, उनको उठाने में टाइम लगा। जब तक हम उनको उठाए तब तक उन गौ माता गुजर गई, और गौ माता के पेट में 8 महीने का बच्चा है। अब जब माँ चली गई तो पेट में बच्चा भी गया। तो ऐसा केस मुझे बहुत देखने मिला है। कई एक बार ऐसा भी एक्सीडेंट हुआ है जो पूरा मुंह टूट गया है, पेट में बच्चा है, ठीक है, ऐसा केस भी आता है। जब तक वो एम्बुलेंस से हो के हमारे गौशाला तक आती है, हॉस्पिटल तक आती है, अपना शरीर छोड़ देती है। ऐसा भी केस देखने मिलता है जो खड़ी नहीं हो सकती है, कई एक दिन तक, कई एक एक महीना तक सेवा लेते हैं, परंतु उनका निधन जब होता है ना, तब बड़ा दुख लगता है। एक गौमाता आई थी हमारे पास में, और उनका ट्रीटमेंट चला था। इस क्षेत्र में सब लोगों ने मना कर दिया था, बहुत क्रिटिकल केस था, और किसी के घर का था। तो अब माँ तो माँ ही है, हमारे पास भी सूचना है, हम लोग गए वहाँ पे, देखे, एकदम लाए, उनका बोन टूट गया था, घुटने से जो बोन होता है वो टूट के बाहर आ गया था। तो ऑपरेशन चला 4 से 5 घंटा ऑपरेशन चला, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था, और प्रोफेशनल डॉक्टर लोग आए थे वेटरनरी से, तो उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया। वो 1 वीक तक में ठीक हो गए, खड़ी भी हो गई, उनके पेट में बच्चा था 8 महीने का, खड़ी भी हो गई। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अपने आप गोलकवास हो गया। तो ये सब चीज़ जब देखते हैं ना, तो ये एक तरह से अंदर से पूरी तरह से झिंझोड़ देता है। गौ सेवा जो वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे नज़र में ये सेवा को गौ सेवा बोला जाता है, जो उपचार करना और गौवंशों को बचाना, ये बहुत बड़ा सेवा है। क्योंकि एक गौमाता जब निधन हो जाती है और उनको भूमिगत किया जाता है, उस समय जब हम जब एक इंसान को ही उनका दाह संस्कार करने जाते हैं या उनको भूमिगत करने जाते हैं, समाधि देने जाते हैं, तब हमें कैसा दुख लगता है, आंख से आंसू आ जाता है। तो उसी तरह गौवंश को जब हम समाधि देते हैं या उनका निधन जब हो जाता है, तब अंदर से पूरी तरह से झिंझोड़ देता है। वो कोई भी हो, अगर वो परम गौ सेवक हो और गौ के बारे में ही वो सोचता है, उठते बैठते गौ के बारे में सोचता है, तो उसका पूरा मन झिंझोड़ जाएगा। तो आप सिस्टमेटिकली सब करते हैं, समाधि वगैरह? हाँ, समाधि में उनको प्रॉपर तरीका से गोमाता को पहले, क्योंकि आज के डेट में इतने बड़े बड़े गोमाताओं के लिए तो हाथ से कोई खोद नहीं सकता, तो JCB के द्वारा गड्ढा किया जाता है, गोमाता को डाला जाता है, उनको पहले सॉल्ट से, फिर उनके ऊपर में कपड़ा, और फिर उनका पूजा पाठ जो करके माला वाला अर्पित करके उनका समाधि दे दिया जाता है। ये जो एक्सीडेंट के पीछे आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से मतलब
मेन वर्स्ट चीज क्या है, मतलब क्यों हो रहा है ये? देखिए, एक्सीडेंट होना का कारण मैंने पहले बताया था आपको। इंसान जब दूध पी के छोड़ दे रहा है, इंसान जब आप बोल रहे हो एक तो इंसान छोड़ देता है, दूसरा गौशाला छोड़ देती है, मतलब इन दोनों केसेस में ये छोड़ते हैं, ये सड़कों पे आती हैं तो एक्सीडेंट होता है, लोग हाईवे पे स्पीड में होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो गौशाला वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं और लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, गौशाला वालों के लिए मैं नहीं बोल सकता, परंतु हाँ, कुछ गौशाला ऐसे हैं जो कभी कभार केयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हर जगह कमी कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो मैं डायरेक्ट गौशाला वालों को नहीं बोल सकता हूँ, परंतु जो इंसान लोग दूध पी के छोड़ देते हैं, ये लोग बोलते हैं आवारा गौवंश। आवारा गौवंश नहीं है, मेरे हिसाब से आवारा गौवंश नहीं है। इंसान जब दूध पी के छोड़ दे रहा है वो आवारा बन रहा है, और वो ही टहलते टहलते उनको जब भोजन नहीं मिल पा रहा है, भाई किसान के खेत में घुसने से वो मारेगा, बाजारों में कूड़ा पड़ा हुआ है वहां तो हरी चारा है नहीं, अब वो ढूंढते ढूंढते कहाँ मिलेगा उसको? डिवाइडर में। हाईवे का जो डिवाइडर है वहां मिलेगा। जब वो डिवाइडर में खाने जा रहा है तब कोई ट्रक मार के चला गया, कोई गाड़ी मार के चला गया। तो इस हाल से एक्सीडेंट होता है। नहीं, बट उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए ना, अब गौशाला वालों को भी नहीं छोड़ना ये चाहिए ना। किसी को, मेरे हिसाब से देखो, गौशाला को हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गौशाला में तो बहुत अच्छा व्यवस्था होता है। बहुत लोग गौशाला में मैंने देखा है, बहुत अच्छा सारी व्यवस्था है। सारी गौशाला में थोड़ी होता है ऐसा, वरना सब तो गौ माता बाहर ही क्यों जाती? सारी गौशालाओं में नहीं होता है, हाँ। परंतु जहां होता है वहां बहुत अच्छी तरह से होता है, और जहां नहीं होता है, मेरा उनसे एक ही प्रार्थना है, जे अगर आप बेशक 50 गोवंश रखो, बेशक 50 गोवंश रखो, परंतु उनका ठीक से केयर करो। आप रख लिए वहां पे 500 गोवंश और आपसे केयर नहीं हो पा रहा है, तो वो मायने नहीं रखता है, फिर उसको सेवा नहीं कहते हैं। हमने 10,000 गौमाता रख ली है गौशाला में, और वहां एक दूसरे के ऊपर दब के वो मर जा रहे हैं, वो फिर सेवा नहीं हुआ, वो तो अपराध हो गया मेरे नजर में। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मुझे क्षमा किया जाए संतों के द्वारा, परंतु मेरे नजर में तो फिर वो अपराध हो रहा है। उतना ही रखो जितना अपना कैपेसिटी है और जितना हम सेवा कर पाए, ये मेरा सोच है। अब ऐसा देखा जाए तो पर डे मेरे पास 30 से 40 फोन कॉल्स आते हैं हेल्पलाइन पे। अगर मैं डेली गाड़ी भगाऊं तो मेरा एक महीना में 10,000 केस भर जाएगा। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन लगा दो, 30 रेस्क्यू पर डे, पर मंथ कितना हो गया? पर मंथ के हिसाब से ऐसे ही चला जाएगा, बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे केस होता है, परंतु जितना कैपेसिटी है उतना ही रखा जाए, जितनी आप सेवा कर सकते हैं, जितना हम सेवा या तो कर फिर सकते उसको हैं। किसी और जगह पे भेज सकते हैं जहाँ पे सेवा हो रही है। जहां सेवा हो रही है प्रॉपर तरीका से, वहां वो चल जाए। छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना, मेरे मेन टारगेट जो है हाँ, रोड में उनको छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। या तो अलग गौशाला ट्रांसफर कर देना चाहिए, या तो फिर जो भी सिस्टम है वहां पे उसको भेज देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ना वो नहीं चाहिए। छोड़ेंगे ही नहीं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट नहीं होगा तो कितने लोगों की, कितनी गौ माता की जान बच जाएगी। देखो, एक्सीडेंट नहीं होगा तो गौ माताओं की जान बचेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, और जब गौ माता कूड़ा नहीं खाएगी। कूड़ा नहीं खाएगी। हाँ। तीसरा पॉइंट जो ये है, एक्सीडेंट में सिर्फ गोवंशों का आहत नहीं होता है, जो ट्रक आहत करके चला गया उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु जब कोई कार टकराता है तब उस कार को भी आहत हो जाता है, उसमें लोगों की जान भी जाती है। जी 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 जी। तो मेरे हिसाब से तो कहना ये है, जे गौमाताओं को घर से मत निकालो। गौमाता सिर्फ दूध के लिए नहीं बनी है, उनका सेवा करो अगर उस भाव में है तो, और नहीं है तो ऐसा उचित जगह पे उसे भेज दो जहां उनका सेवा हो। ये मेरा सोच है। मेरा हाँ। सबसे बड़ा प्रार्थना है पूरे विश्व से, पूरे विश्व को तो मैं नहीं बोल सकता, बट सनातनियों को यही बोलूंगा कि हर घर में एक गौमाता होना चाहिए, हर घर में। एटलीस्ट इंडिया में तो। एटलीस्ट इंडिया में, एटलीस्ट ब्रज में। देखो, मैंने बहुत जगह देखा हूँ, पंजाब में या गांव देहातों में देखा हूँ, हर घर में एक गाय तो रहता ही है। तो मेरे हिसाब से एक गौमाता तो हर घर में होना चाहिए, तभी हम गौवंशों को बचा पाएंगे। लोगों का सोच क्या है, जे कोई बात नहीं, गोरक्षक वाले तो हैं, बचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सीडेंट होने दो, वो आगे ले जाएंगे। ये सोच गलत है। जो ऐसे सोच वाले होते हैं ना, उनके साथ अपनी लाइफ में क्या चल रहा होता है वो उनको ही पता है। तो ये चीज़ मेरे नज़र में तो ऐसा है कि आप गोवंशों को बचाने का अगर काम कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव में करें, और अगर आपके ताकत में है जितना सामर्थ, उतना ही आप गोवंश रखो। जब ताकत ना हो तो ना रखें तो अच्छा है। ये मेरा मैसेज है सबके लिए।
सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। घर पे नहीं, मतलब जो कह रहा है घर पे नहीं रख सकते, घर छोटा है ये वो, उनको बाहर जाके गौ माता की सेवा करनी ऑब्वियसली चाहिए। करना, ऑब्वियसली करना गौशालों चाहिए। पे सेवा, मेरे हिसाब से तो बहुत सारी मतलब लोग जाते हैं सेवा करके आते हैं। सेवा करने के बाद उनको जो बस एक ही पॉइंट है कि उनको आज के डेट में क्या छोड़नी नहीं है, मैं चाहिए एक बस। छोटा सा हाँ बताता हूँ। आज के डेट में क्या है, सबको फेमस होना है, जी सबको फेमस होना है। जी। आप वृंदावन में देखो, अगर वृंदावन में आप मोबाइल बैंड कर दो ना, तो 50% पब्लिक गायब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 70 मैं 50 में जा रहा हूँ, क्यों? ज्यादातर लोग रील के चक्कर में आए हैं, 50% तो ब्लॉगर ही आ रहे हैं ठीक है जो ना? सिर्फ। तो उसी तरह से आज के डेट में ये गौ सेवा जो लोग कर रहे हैं, एक तरह से कुछ लोग तो फैशन बना लिए हैं। थोड़ा सा चारा डाल दिए, हम गौ सेवक है, दुनिया भर का वीडियो, लाइक्स, व्यूज आ गया, ऐसे करके ये देखिए। ठीक है। अब मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप रोड में जो चारा डाल रहे हो, वो गौशाला में जाके दो ना। रोड में तो मैंने कई एक जगह देखा है, जे गौमाता के वहां पे घास उग रहा है और वहां ऊपर जाके और घास डाल दिया, जो मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। तो भाई जो गौ सेवा आप यहाँ कर रहे हो, वो जाके गौशाला के अंदर करो, वहां पे चाराओं की कमी हो रही है, वहां चारा की पूर्ति करो, वहां बनाओ ना वीडियो, कि वहां क्यों नहीं जाते हो, ठीक है ना? जी जी जी। सभी को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, इनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी, कि जो गौशालाएं हैं उनको जो संभाल रहे हैं, और जो जिन्होंने घर पे रखी है उनको प्लीज रात को या दिन में ऐसे बाहर ना छोड़ें, उनकी सेवा करें अच्छे से, ठीक है, और बाकी सब लोग भी सेवा करें मिलके। यही यही हमारा सबके लिए मैसेज है। मैसेज है कि और आप लोग इस ब्लॉग के थ्रू, आप लोग इस पॉडकास्ट के इस थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, जो आप लोग गौ माता का सेवा करें, और दूध पीने के बाद उनको छोड़े ना, उनको घर में रखें। अगर आपसे ना रखा जाए तो किसी गौशाला में भेज दे, उचित वहां पे उनका सेवा होते रहेगा। ऐसा नहीं जो उनका कष्ट देते रहे और वो कष्ट पाए रोड में छोड़ दें। जी 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 जी। लास्ट में मेरा और इनकी तरफ से एक ही मैसेज है कि जो गौशालाएं हैं उनको सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रात को या मॉर्निंग में कभी भी गौ माता को बाहर ना निकालें, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी गौ माता कूड़ा खाती हैं जाके। प्लीज़ ऐसा काम ना करें। और जो लोग नॉर्मल पब्लिक है वो प्लीज़ गौ माता की सेवा करें, गौशाला में जाएं, सेवा करें। और इनको भी संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट में यही बोलूंगा कि आप गौ माता की सेवा करें और खुश रहें। राधे राधे। राधे राधे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे। राधे।